आज मैं बनाऊंगी बिना ओवन के कम से कम इंग्रेडिएंट में ओरियो बिस्किट से परफेक्ट केक। जैसा कि क्रिसमस और न्यू ईयर आने वाली है, हर कोई अपने घर में केक बनाना चाहता है। आज मैं ओरियो बिस्किट से इसे बहुत ही आसान कर दूंगी ताकि आप अपने घर में आसानी से केक बना सकें। पीजीज किचन में आपका स्वागत है और चलिए बनाकर तैयार करते हैं ओरियो बिस्किट से केक। इसे बनाने के लिए हमने 6 पैकेट ओरियो बिस्किट लिया है। इससे बिस्किट निकाल लेते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर ओवन नहीं यूज कर रही हूँ, जिस तरह केक बनाने से पहले ओवन को प्री हीट किया जाता है, इसके बदले हम यहाँ पर कढ़ाई को प्री हीट करेंगे। गैस ऑन करके एक बड़ी सी कढ़ाई में आधा किलो नमक डाल के रख दिया है। नमक के ऊपर डालेंगे एक इस तरह का स्टैंड और किसी बड़े वाले भगोने से इस तरह से कढ़ाई को ढक देते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम करके इसे हम 10 मिनट के लिए प्री हीट होने देते हैं। ग्राइंडर के जार में बिस्किट को डाल करके इस तरह से पाउडर बनाकर हम तैयार करेंगे। ग्राइंडर को पल्स मोड पर चलाकर बिस्किट का पाउडर बनाकर हमने तैयार कर लिया है। इसमें डालेंगे 1 कप दूध, जिसे पहले ही हमने गर्म करके ठंडा कर लिया है। पाउडर को दूध के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। हमें बनाना है बिना गुठली वाली कंसिस्टेंट बैटर, जिसके लिए एक विस्कर की सहायता से 5 मिनट तक हम इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इस बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की हो गई है, जो बिल्कुल केक बनाने के लिए परफेक्ट है। आप अपने केक बेक करने वाले बर्तन के हिसाब से बटर पेपर को काट लें। अब इस केक बेक करने वाले पैन में 1 चम्मच तेल डाल के इसे अच्छी तरीके से हम लगा देते हैं और इसके ऊपर से बटर पेपर लगा देते हैं। अब इस केक वाले मिक्सचर में लास्ट में हम ऐड करेंगे 1 पाउच इनो डाल करके इस मिक्सचर को अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। ये आप देख रहे हैं, इनो डालते ही बैटर कितनी लाइट हो गई है। अब हमें ज्यादा देर तक रुकना नहीं है, बस इस बैटर को केक मेकिंग पैन में ट्रांसफर कर देना है। कढ़ाई हमारी प्री हीट हो चुकी है। ढक्कन को सावधानी से उतारें क्योंकि ये बहुत ही गर्म हो चुकी होती है। अब इस पैन को हम रख देते हैं और इसे हम ढक्कन बंद कर देते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम करके इस केक को लगभग 45 मिनट तक हम बेक करेंगे। इसके बाद ही हम चेक करेंगे। 45 मिनट के बाद ढक्कन खोल करके हम चेक कर लेते हैं। इस तरह से चाकू लेकर के इसे बीच में लगाएंगे और देखिए चाकू पर बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है, यानी केक अच्छी तरीके से बेक हो चुकी है। अब इस केक को हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। ये बहुत ही गर्म है, तो इसे बहुत ही सावधानी से कढ़ाई से निकालें। केक के ऊपर हम लगाएंगे चॉकलेट सॉस। इसे बनाने के लिए एक इस तरह के चाय बनाने वाले सस्पेन में हम पानी रख देंगे। पानी में जब उबाल आने लगे तो इसके ऊपर एक स्टील के कोई बर्तन में हम 3 से 4 डेयरी मिल्क रख देंगे। चॉकलेट थोड़ी देर के बाद पिघल जाएगी। ये चॉकलेट सॉस बनके तैयार है। केक ठंडी हो चुकी है, तो अब हम इसे पलट लेते हैं। ले लेते हैं पैन से एक बड़े साइज का प्लेट। इसे इस तरह रख करके पैन को पलट देते हैं और ये देखिए हमारी केक निकल चुकी है और ये केक बहुत ही अच्छी तरीके से पकी है। अब इसके पीछे जो बटर पेपर हमने लगाया है, उसे हल्के हाथों से केक से हटा लेते हैं। ये केक आपको देखने से ही लग रहा है न, बहुत अच्छी तरीके से ये बेक हुई है, कितनी सॉफ्ट और जालीदार। अब इस केक के ऊपर से रख देते हैं चॉकलेट सॉस और स्पैटूला से इसे हम फैला देते हैं। मैं घर में ही इस केक को बना रही हूँ, तो हमारे पास कुछ ज़्यादा डेकोरेटिव आइटम है नहीं। फिर भी थोड़ा सा लुक देने के लिए हमने यहाँ पर जेम्स के छोटे छोटे कलरफुल टुकड़े इसके ऊपर से रख दिए हैं। अब ये यम्मी सा ओरियो केक बन के तैयार हो गई है। तो देखा आपने कितने कम सामान में और कितने कम समय में ये घर में ही आप केक बनाकर तैयार कर सकते हैं। क्रिसमस हो, न्यू ईयर हो या बच्चों की कोई छोटी मोटी पार्टी हो, तो ये केक आप बनाकर उसे ज़रूर खिलाएं, उसे बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको ये रेसिपी या वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल पीजीज किचन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।